अनफॉर्चुनेटली आजकल हम वह खाना नहीं खा रहे हैं जो हमारे लिए अच्छा है। और ताज्जुब की बात यह है कि हम सब ये जानते हैं, लेकिन हम वही खा रहे हैं जो बाज़ार हमें परोस रहा है। ऑनलाइन जो फूड ऑप्शंस हैं डिलीवरी के और जो फास्ट फूड के विज्ञापन हैं, उसकी चमक ने हमारे बच्चों को और हम सब को हेल्दी लाइफस्टाइल से बहुत दूर कर दिया है। नमस्ते, मेरा नाम है रवि वर्मा और मेरे साथ आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल का चैनल गोल्डन हेल्थ। आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि हमारा भोजन हमसे बात करता है, यानी अपने बारे में हमें बताता है। इसे हम टॉकिंग फूड कहते हैं। आज तक जो कुछ वीडियोस हमने आपके सामने लाए हैं, उसमें हमने ये बताया है कि हमें किस प्रकार का खाना खाना चाहिए। उसके आगे की कड़ी में आज हम बताने जा रहे हैं खाने के 4 बेहद सरल नियम, जिसे यदि हम मानेंगे अपनी दैनिक लाइफ में तो हम हेल्दी हो जाएंगे, हमें कोई भी बीमारी बहुत कम ग्रसित कर पाएगी। तो इस नियम का पहला हिस्सा यह है कि हमें कैसा खाना खाना चाहिए। हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो लिविंग फूड हो, और यह खाना हमें बताएगा। जैसे अगर आप आम की गुठली चूस कर फेंक दीजिए ज़मीन पर, या कुछ बीज डाल दीजिए या कुछ दालें डाल दीजिए, तो उसमें से कुछ समय बाद अंकुरण हो जाएगा। तो यह खाना हमें क्या बता रहा है कि वो लिविंग फूड है। लेकिन यही काम आप किसी फास्ट फूड के साथ करके देखिए, जिसको अगर आप बर्गर को या पिज़्ज़ा को ज़मीन में गाड़ देंगे तो उसमें कुछ नहीं होगा, वो सड़ जाएगा। यानी जो लिविंग फूड होता है, जिसमें से जीवन उत्पन्न होने की संभावना होती है, वही हमारे लिए भी बहुत अच्छा फूड होता है। और यह फूड हमें बोलकर बताता है कि मैं लिविंग फूड हूँ। जितने भी डिब्बा बंद फूड होते हैं या प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड होते हैं, वो सब डेड फूड की श्रेणी में आते हैं, जिससे जीवन शुरू नहीं हो सकता है। तो यहाँ हमने सबसे पहले जो सीखा वो ये सीखा कि हमें प्लांट बेस्ड लिविंग फूड ही खाना चाहिए, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। यानी अगर कोई फूड बाज़ार से आता है और डिब्बे में बंद होता है तो उसे खोलिए मत। जब लिविंग फूड हम खाते हैं, प्लांट बेस्ड लिविंग फूड खाते हैं, तो ये हमारे शरीर में लाइफ का निर्माण करते हैं, न्यू सेल्स का निर्माण करते हैं, जिससे हमारी सेहत सुधरती है और हमारे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर होते हैं। अब इस भोजन को भी करने का एक नियम है। हालांकि नियम बड़ा सरल है, लेकिन आजकल बहुत कम लोग उसको मानते हैं। वो नियम ये है कि हम ताज़ा भोजन करें जो 3 घंटे पहले ही बनाया गया हो, अधिक से अधिक। लेकिन हमारे युवा जोड़े जो हैं आजकल अक्सर ये करते हैं कि खाना बनाकर फ्रिज में भर देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके उसे कई दिनों तक खाते रहते हैं। ये बेहद नुकसानदायक है और इससे कैंसर जैसे ऑटो इम्यून रोग भी हो सकते हैं। अब जब हमारा घर में पकाया भोजन भी बासी होने के बाद हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो सोचिए कि जो इंडस्ट्रियल फूड की श्रेणी में आते हैं, यानी ऐसे भोजन जो डब्बे में बंद होकर बाज़ार से आते हैं, वो कब पैक हुए होंगे और क्या उनके साथ हुआ होगा, कितना उसमें प्रिजर्वेटिव होगा, कितनी उसके साथ प्रोसेसिंग हुई होगी, ये हम में से कोई नहीं जानता। उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए अनेक तरह के केमिकल उसमें डाले जाते हैं, लेकिन ये उस फूड की शेल्फ लाइफ तो बढ़ा देते हैं, लेकिन हमारे शरीर के, हमारे जीवन की शेल्फ लाइफ को कम कर देते हैं। दूसरा नियम यह है कि हम होलसम फूड खाएं। होलसम फूड क्या होता है? जैसे प्रकृति ने हमें खजूर दिए हैं लेकिन चीनी नहीं दी है, नारियल दिया है लेकिन नारियल का तेल नहीं दिया है। यानी किसी भी तरह की छेड़छाड़ जब हम प्रकृति द्वारा दिए गए किसी भी चीज़ के साथ करते हैं तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है, और यह हमारे बॉडी के हार्मोन्स का, हमारे बॉडी के सिस्टम का संतुलन भी बिगाड़ देता है। प्रकृति ने प्राकृतिक रूप से जो भोजन हमारे लिए दिया है, उसमें मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट बहुत ही संतुलित मात्रा में होते हैं, जो हमारे शरीर में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जिससे हमें सेहत बनाने में मदद मिलती है। प्रकृति द्वारा दिए गए भोजन से कभी हमें नुकसान नहीं होता है। नुकसान हमें तब होता है जब इस भोजन के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं। जैसे चावल हम कौन सा खाना पसंद करते हैं? जो चमकदार, पॉलिश्ड हो, लेकिन इससे हमें नुकसान होता है। लेकिन हम अनपॉलिश्ड दाल अगर खाएंगे,
अनपॉलिश्ड चावल अगर खाएंगे तो हमें इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि इसे हमने प्रोसेस नहीं किया है। तो इससे हमें न्यूट्रिशन भी मिलेगा और एनर्जी भी मिलेगी। तो आकर्षक दिखने वाली चीज़ों से हमें दूरी बढ़ा लेनी चाहिए। जैसे हम सफ़ेद चीनी की जगह अगर भूरा गुड़ खाएंगे तो वह हमारे बहुत लाभ का होगा। तीसरा नियम यह है कि ईट प्लांट बेस्ड फूड ओनली, यानी जो चीज़ें हमें पेड़ पौधों के ज़रिए प्राप्त होती हैं उन्हें ही हमें खाना चाहिए। अब आप खुद सोच लीजिए कि पनीर, दूध, दही, शहद ये किस टाइप की श्रेणी में आते हैं। ये प्लांट बेस्ड फूड नहीं है, तो हमारे लिए उतने लाभकारी भी नहीं हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट कि हमें वाटर रिच फूड खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी है और 30% मसल्स और बोन्स हैं। तो हमें जो वाटर रिच फूड होंगे उनसे ही फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा और शरीर उसको एसिमिलेट जल्दी करेगा। वाटर रिच फूड कौन से होते हैं? फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, ये सब वाटर रिच फूड हैं। लेकिन सारे अनाज जैसे दाल, चावल, गेहूं और उससे बनने वाली चीज़ें और हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो वाटर पुअर फूड होते हैं, जिन्हें हमें पानी के साथ भिगो कर ही खाना चाहिए। जैसे दाल बनना है तो पानी में भिगोएंगे। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स खाने हैं तो हम कहते हैं कि रात भर इसको पानी में सोक कर दीजिए, ताकि वो कुछ हद तक वाटर रिच बन जाएं और हमारा शरीर उनको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाए। ये जो ज्ञान है ये हमारे वैदिक साइंस का ज्ञान है, जिन्हें हम आदिकाल से जानते हैं। लेकिन अब क्या है कि दुनिया जो है वो एक ग्लोबल बाज़ार बन गई है, जहाँ कई तरह के माफिया ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे फूड माफिया, इंडस्ट्रियल फूड माफिया डब्बा बंद भोजन बनाकर हमें यह बता रहा है कि हमें यही खाना खाना चाहिए। ड्रग माफिया हमें ये बता रहा है कि हमें कौन सी दवाइयाँ खानी चाहिए। इसके अलावा डेयरी माफिया हमें ये बता रहा है कि किस तरह का दूध हमें पीना चाहिए। ये सारी चीज़ें माफिया कंट्रोल्ड हैं और हमारे लिए बेहद घातक हैं। हमें अपनी जड़ों को भूलना नहीं चाहिए, वैदिक साइंस को छोड़ना नहीं चाहिए जहाँ तक हो सके। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि कभी कभार फास्ट फूड खाने में या बाज़ार का खाना या बिस्किट, केक, पेस्ट्री खाने में कोई हर्ज है, लेकिन इसके जो यूज़ करना है हमको उसमें हमें संयम बरतना चाहिए। मैं यह भी जानता हूँ कि आज के भाग दौड़ भरे जीवन में, स्ट्रेसफुल लाइफ में, हड़बड़ी वाली लाइफ में ये सारी चीज़ें पूरे तौर पर कर पाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी आप जितना इसे मान सकें उतना आपका फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो भी हमारे अन्य वीडियो की तरह आपको पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो आप इसे खूब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने ग्रुप्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।